मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बांसवाड़ा दौरा है। मुख्यमंत्री ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस दौरान मौजूद रहे। राजेंद्र राठौड़ ने भी सीएम के साथ में मंदिर में पूजा अर्चना की है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मां त्रिपुरा सुंदरी के दर पर पहुंचते हैं और जैसे ही मुख्यमंत्री को वहां की आवाम देखती है और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और ऐसे में तमाम लोग मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए उमड़ पड़ते हैं, माला पहनाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सभी का हाथ जोड़ करके अभिवादन स्वीकार करते हुए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वागड़ दौरे पर रहे और उन्होंने वहां पर वागड़ की आवाम को बड़ी सौगात दी, जो कि राजस्थान के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण करोड़ों परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई। खास तौर पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र शिलान्यास की आधारशिला आज उन्होंने रखी, साथ ही तकरीबन 2 ट्रेनों को हरी झंडी उन्होंने दिखाई है और ऐसे में जो ये सौगात है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण। आदिवासी गढ़ में आज पहुंचे और आज दीनदयाल उपाध्याय जयंती भी है। ऐसे में आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद खास और फिलहाल ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीरें। तो तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा दौरे पर विकास की कई नई सौगातें दी है। उन्होंने पूरे देश के लिए 1,22,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें राजस्थान को 1,08,468 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा मिला। ये परियोजनाएं ऊर्जा, पानी, रेल और रोजगार के क्षेत्र में राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने 42,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की नींव रखी। ये राजस्थान का दूसरा परमाणु प्रोजेक्ट है जो कि ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति लेकर के आएगा। इसके अलावा बीकानेर में 590 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना, 15.5 गीगावाट के बिजली लाइनें और 12 जिलों में 15 पेयजल योजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया। भरतपुर में 2 फ्लाईओवर और 119 अटल प्रगति पथों का निर्माण भी शुरू किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये आज की तस्वीरें बांसवाड़ा की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वागड़ की धरा पर आते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दोनों डेप्यूटी सीएम, चाहे मैं दिया कुमारी की बात करूं या फिर प्रेमचंद बैरवा, उनके साथ में मौजूद रहते हैं, मदन राठौड़ रहते हैं और सभी का स्वागत अभिनंदन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े ही खुश मिजाज के साथ में यहाँ पर एंट्री करते हैं। फूलों की बरसात उन पर की जाती है और एक बड़ी सौगात उनके द्वारा 1400 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना और पीएम कुसुम सी के तहत 895 मेगावाट की योजना और इसरदा बांध, धौलपुर लिफ्ट, ये तमाम सिंचाई परियोजनाओं के कार्य की सौगात दी जाती है। इसके अलावा खास तौर पर ऊर्जा प्रोजेक्ट पर, परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट पर खासा नजर रहती है। ऊर्जा परियोजना की आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी जाती है, जिससे ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, विकास बढ़ेगा, रोजगार के साधन वहां पर बढ़ेंगे और ऐसे में जो आदिवासियों का ये गढ़ है उनके लिए भी कहीं ना कहीं विकास को रफ्तार मिलेगी। लगातार लंबे समय से यहाँ पर रोजगार की मांग की जा रही थी, विकास की मांग की जा रही थी और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वागड़ की धरा पर हुंकार भरते हैं तो सौगातों की बरसात करते हैं। दिवाली से पहले ये अहम तोहफा और बोनस के साथ में ये तोहफा, जिससे वागड़ की आवाम के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं और 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उन्होंने तोहफा दिया है। माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना की उन्होंने शुरुआत की है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हैं। आज राजस्थान के दौरे पर वो रहे और जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इसके अलावा 2 ट्रेनों को उन्होंने लगभग हरी झंडी दिखाई।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांसवाड़ा यानी कि वागड़ की धरा पर पहुंचे। आपको बता दें ये बांसवाड़ा एमपी गुजरात के बॉर्डर पर है। न्यूक्लियर पावर प्लांट का शिलान्यास आधुनिक भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बनेगा। इसके निर्माण से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बिना स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादनों के साथ ही हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपके ऊर्जावान नेतृत्व में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपके कुशल मार्गदर्शन की बदौलत आज राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। पीएम कुसुम योजना के तीनों घटकों में राज्य में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। कुसुम योजना के घटक ए में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। आज राज्य के 22 जिलों में किसान को दिन के समय बिजली मिलना शुरू हो चुकी है। साथ ही जिन स्थानों पर यह विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा प्लांट लग रहे हैं, वहां किसानों को आउट ऑफ टर्न कनेक्शन देने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। हमारी सरकार ने प्रदेश में सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने का एक बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रदेश में 74,000 से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित। हमें इस जनजातीय क्षेत्र में आस्था के महत्वपूर्ण स्थलों बेणेश्वर धाम, मानगढ़ धाम, सीता माता मंदिर और माता त्रिपुरा सुंदरी को जोड़ते हुए नए सर्किट के विकास के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। साथ ही महाराणा प्रताप के संघर्ष में इस क्षेत्र के आदिवासियों के महत्वपूर्ण योगदान की महत्वता की दृष्टिगत हम महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट पर भी काम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज आपके कर कमलों द्वारा 15,136 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इससे पहले हमारी सरकार ने के द्वारा 75,503 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है। इस प्रकार आज दिए जाने वाले नियुक्ति पत्रों को शामिल करते हुए लगभग 91,000 नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। साथ ही लगभग 1,54,000 पदों पर नियुक्ति देने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में चल रही है। राज्य की आधी आबादी महिलाओं की माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कुशल मार्गदर्शन से अल्प समय में ही राज्य की 9 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं तथा इनमें से बड़ी संख्या में बहनें इस आदिवासी क्षेत्र से हैं। मुझे बताते हुए ये बात खुशी है कि इन महिलाओं में से कई लखपति दीदी से मिलेनियर दीदी बनने का सफर भी तेजी से। साथियों, नवरात्रि में हम शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और आज यहां ऊर्जा शक्ति यानी बिजली उत्पादन से जुड़ा इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। राजस्थान की धरती से आज बिजली क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिजली प्रोजेक्ट शुरू। यहां राजस्थान में भी क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट और ट्रांसमिशन लाइन की आधारशिला रखी गई है। बांसवाड़ा में राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। यहां सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी हुआ है। यानी सोलर ऊर्जा से लेकर परमाणु ऊर्जा तक देश अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाई तक। हमारे देश में कांग्रेस की सरकार ने बिजली के महत्व पर ध्यान ही नहीं दिया। जब 2014 में आपने मुझे सेवा का अवसर दिया और जब मैंने दायित्व संभाला तो देश के 2.5 करोड़ घर ऐसे थे जहां बिजली का कनेक्शन नहीं था।
आजादी के 70 साल बाद भी देश के 18,000 गांवों में बिजली का खंभा तक नहीं लगा था। देश के बड़े बड़े शहरों में घंटों घंटों की बिजली कटौती होती थी। गांव में तो 4-5 घंटे बिजली आ जाए तो बड़ी बात होती थी। और उस समय लोग चुटकुला सुनाते थे कि हमारे यहां बिजली जाती है, ये न्यूज नहीं है। लोग कहते थे कि बिजली आई वो न्यूज होता था। लोग एक दूसरे को बधाई देते थे कि आज 1 घंटा। मुझे खुशी है कि आज राजस्थान की भाजपा सरकार राज्य के विकास में पूरी ईमानदारी से जुटी है। कांग्रेस ने राजस्थान को लूटकर जो जख्म दिए उसे भरने का काम हमारी सरकार कर रही है। कांग्रेस सरकार में राजस्थान पेपर लीक का सेंटर बन गया था। जल जीवन मिशन को भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया था। महिलाओं पर अत्याचार चरम पर था। बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा था। कांग्रेस राज में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जैसे क्षेत्रों में अपराध और अवैध शराब का कारोबार खूब पनपा। लेकिन जब यहां आपने भाजपा को मौका दिया तो हमने कानून व्यवस्था को मजबूत किया, योजनाओं में तेजी लाए। हम यहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। आज राजस्थान में हाईवे, एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क बिछाया जा रहा है। आज भाजपा सरकार राजस्थान को, दक्षिण राजस्थान को, साथियों, कांग्रेस ने आदिवासी समाज को हमेशा नजरअंदाज किया। उनकी जरूरतों को कभी समझा ही नहीं। ये भाजपा सरकार है जिसने आदिवासी कल्याण को प्राथमिकता देते हुए इतने बड़े महान नेता पैदा हो गए, लेकिन आदिवासियों के लिए एक अलग मंत्रालय नहीं बना। ये भाजपा सरकार आई, जब अटल जी आए तब बना। कांग्रेस के दौर में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आदिवासी अंचल में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे। आज भाजपा सरकार में वो सब, कांग्रेस सरकार देश के लोगों को ही लूट रही थी। कांग्रेस के समय में टैक्स और महंगाई दोनों आसमान पर थी। आपने जब मोदी को आशीर्वाद दिया तो हमारी सरकार ने कांग्रेस की लूट को बंद किया। साथियों, ये आजकल बहुत मुझ पर गुस्से में रहते हैं, इसका कारण भी यही है। साथियों, 2017 में हमने जीएसटी लागू करके देश को टैक्स और टोल के जंजाल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में बांसवाड़ा का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने राजस्थान को तकरीबन 1.08 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। कार्यक्रम में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी शामिल हुई और इसी दौरान क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। काम करें और मुझे खुशी है कि उसी दिन मोदी जी का भी आना हो रहा है और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे सौगातें इस क्षेत्र के लिए दी हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि ये सब जमीन पे आएंगे और हमारे लोगों को फायदा मिलेगा। हमारे लोग गरीब हैं, सिंपल लोग हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं और इन सब लोगों को टाइम आ गया है उनका कि वो आगे। और अब बीकानेर के लूण करणसर से खबर, जहां पर 2 ट्रकों की भिड़ंत में एक ड्राइवर जिंदा जला है। भारतमाला सड़क पर खड़े ट्रक से
दूसरा ट्रक टकराया। और तस्वीरें आप देख लीजिए कि कितनी भयानक ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना जो है भयावह मंजर उस वक्त रहा होगा जब ड्राइवर के जिंदा जलने से मौत हुई। हादसे के बाद ट्रक में आग लग गई और इस धुएं से ही आग की भीषणता का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। टाइगर फोर्स की टीम और कालू पुलिस मौके पर पहुंची। बड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। सहज रासर के पास में भारतमाला सड़क मार्ग पर यह हादसा हुआ। तो बड़ी ही दुखद खबर, जहां पर ड्राइवर की जिंदा जलने से ही मौत हो जाती है। दो ट्रकों की भिड़ंत होती है और ड्राइवर यहां पर जिंदा जल जाता है, जिसके बाद में जो है वहां पर अफरा तफरी मच जाती है, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और अब सीकर के श्री माधोपुर से खबर, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हुई। बैंक से रुपए निकलवाकर लौट रही थी अपने घर महिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के मोर्चरी में रखवाया। परिवारजनों को पुलिस ने सूचना दी है। महिला के पास में बैंक पासबुक से शिनाख्त हुई है। जो पासबुक मिली है उससे महिला की शिनाख्त हो पाई है। तो ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हुई। और अब श्री गंगानगर की बात करते हैं, जहां पर राष्ट्रीय संत स्वामी प्रखर महाराज का श्री गंगानगर दौरा है। महायज्ञ में विप्र समाज को निमंत्रण देने के लिए पहुंचे श्री गंगानगर पुष्कर में होगा 200 से ज्यादा कुंडीय शत गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ। मार्च 2026 में किया जाएगा आयोजन। 1400 विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा किया जाएगा 43 दिवसीय महायज्ञ। 27 करोड़ गायत्री मंत्रों की आहुतियां दी जाएगी। 200 भाग्यशाली ब्राह्मण यजमान लेंगे भाग। आज भी नया संसार बनाने की आवश्यकता है। तो हम कैसे संसार को बदलना चाहते हैं? ये शतगायत्री पुरस्चरण जो 8 मार्च से 19 अप्रैल 2026 तक 43 दिन में 1700 ब्राह्मणों के द्वारा ये यज्ञ संपन्न होगा। उसी से जो शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगा, उसी के प्रभाव से जो मानवता विरोधी गतिविधि में जुड़े हुए जो लोग हैं, उन सब के मन बदल जाएंगे। ये सब सज्जन हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। और अब जैसलमेर की बात करते हैं, जहां पर कलेक्टर के निर्देशानुसार औरण भूमि को करवाया गया अतिक्रमण मुक्त। अवैध तारबंदी, जाली और पत्थर की पट्टियों को पूर्ण रूप से नष्ट किया गया। हजारों बीघा औरण भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और अब जयपुर की बात करते हैं, जहां पर शिक्षा विभाग से खबर है कि प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने पर मंथन तेज हो रहा है। शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में अहम बैठक रखी गई। शिविरा पंचांग में सुधार, संभावित चुनौतियों और शिक्षण गतिविधियों के बेहतर संचालन पर विस्तार के साथ में चर्चा हुई। बैठक में राज्य परियोजना निदेशक समेत शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। और अब कोटा की बात करते हैं, जहां पर कैथून थाना अंतर्गत सड़क हादसे का मामला देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से 15 साल की बालिका नेहा की मौत हुई। नेहा अपनी भाभी के साथ में घर के पास में टहल रही थी और इसी दौरान अचानक एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मारी। हादसे में नेहा गंभीर रूप से घायल हुई। आनंद फानंद में परिजन उसे MDS अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हुई। कैथून थाना पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुटी है। घूमने गए थे, इसकी छोटी सिस्टर ये और हमारी भाभी प्रेग्नेंट थे। सीधे जा रहे थे, पीछे से ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर ने पीछे टक्कर मारी। और अब भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई हुई। 10 क्विंटल 81 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया। पुलिस ने 2 वाहन भी बरामद किए हैं। तो 10 क्विंटल 81 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। पुलिस ने 2 वाहन बरामद किए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कार्रवाई की ये तस्वीरें हैं। रायपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और देखिए कि किस तरह से अवैध
मादक पदार्थ की तस्करी को लेकर के कार्रवाई की गई। 10 क्विंटल 81 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया। इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने 2 वाहन भी बरामद कर लिए हैं। केकड़ी नगर पालिका की साधारण सभा में आज हंगामा हुआ। हालांकि शहर के विकास के मुद्दों पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किए गए, लेकिन बैठक के दौरान कांग्रेस पार्षदों ने बीच बैठक में कई आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पालिका बोर्ड की बैठक में विधायक सहित कांग्रेस के पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, पालिका उपाध्यक्ष संपत देवी सहित कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद मौजूद रहे। बढ़ते हैं आगे 12 के शाबाद से खबर, जहां पर स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर स्वदेशी सप्ताह जागरण अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्या निकेतन के सचिव माखन लाल राठौड़ सप्तनीक रहे। स्वदेशी वस्तु को स्थानीय बाजार में बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। डीडवाना के प्रभारी मंत्री और जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जीएसटी 2.0 बजट उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने रोडवेज बस स्टैंड परिसर और बाजार में व्यापारियों और आमजन से संवाद किया। उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने टैक्स दरों में बड़ी कटौती करके जनता को राहत दी है। मेरे को यहाँ पे बोलने का अवसर मिला और मैं पशु परिचर में चयनित हुई हूँ। और आज जो पशुपालन विभाग ये जो कर रहा है, नोडल इसका विभाग है, और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने युवाओं को रोजगार देने का ये जो अवसर प्रदान किया है। और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी जो मेरे जो साथीगण हैं जो सरकार ने आज अपने मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बांसवाड़ा में प्रोग्राम है, उसी प्रोग्राम के साथ आज राजस्थान सरकार अपना रोजगार उत्सव 2025 का आयोजन भी साथ में ही कर रही है। इस आयोजन के अंदर हम आज 15,000 से ज़्यादा जो इस वर्ष में दी गई नियुक्तियाँ हैं, उनका इस सरकारी नौकरी में आज उनका स्वागत करेंगे। नियुक्त जितना हो सके कर्तव्यता के। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। मेरा नाम पवन कुमार है और मैं कनिष्ठ अभियंता सिविल के पद पर चयनित हुआ हूँ। आज हमारा यहाँ रोजगार मेला है, जिसके अवसर पर मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी सरकार और भजनलाल सरकार को, जिन्होंने युवाओं के लिए ऐसे ऐसे मौके दिए हैं जिन पे युवाओं को रोजगार लगातार रोजगार मिलते जा रहे हैं। और जब से मोदी सरकार और भजनलाल सरकार आई है, तब से भर्तियों में गड़बड़ियाँ कम होने लगी है। लोग अपना विश्वास कर सकते हैं कि अब आने वाली हर भर्तियाँ बिल्कुल फेयर तरीके से होगी। और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उनके इस नेतृत्व की वजह से हमारी बेरोजगारी का टेग हटाया और हमें रोजगार मिला है। और आने वाले युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगातार निरंतर परिश्रम करें और कंटिन्यूटी बनाए रखें अपनी